संडे की शुरुआत होती है हरी भरी सब्जी की कटिंग के साथ और मम्मी यहाँ मुस्कुराते हुए कर देती है पीसना, क्योंकि आटा पीसना था। और ये गुनीशा के ताऊ जी बैठे हुए हैं। फर्स्ट ताऊ जी जो हैं वो बड़े वाले ताऊ जी, सेकंड ताऊ जी जो छोटे वाले ताऊ जी, और ये नानी जी बैठी हुई है यहाँ पे। और ये आज हमने सोचा कि चूल्हे पे हम खाना बनाएंगे, गाँव में आए तो बुआ ईंधन ले आती है और चूल्हे पे खाना बनाने की तैयारियाँ शुरू कर देती है। और आप गुनीशा अपने ताऊ जी के पास खेलती है। और आपको पता ही है हरियाणा में सबसे बड़ा रोल और सबसे बड़ा जो है नेक वो ताऊ का ही होता है। ताऊ है तो मतलब सब छोटे ही हैं ताऊ के आगे, इससे बड़ा कुछ नहीं है। और बुआ अपने सब्जी बनाने की तैयारी कर देती है, सब्जी बनाने लग जाती है और गुनीशा अपना पूरा मजे ले रही है। ये फर्स्ट किड है इस जनरेशन की, तो ये अपना पूरा फ़ायदा उठा रही है क्योंकि सभी इसको लेते हैं। और फिर मैं चली जाती हूँ गेहूँ ले करके, क्योंकि मम्मी ने बोला था कि चाकी चला रखी है तो थोड़े से गेहूँ बच गए थे, वो मैं ले जाती हूँ। और ये हमारे पुराने घर का रास्ता था और ये हमारा पुराना घर है, इसमें अभी हम रहते नहीं हैं, सिर्फ यहाँ पर ये चक्की रखी हुई है। और मम्मी आटा पीस देती है, भूमित कुछ फालतू का यहाँ पे घास फूस था वो पाट देते हैं। और ये गुनीशा अपनी बड़ी दादी जी के पास खेल रही है, ताई जी के पास खेल रही है। और ये ताई की बात तो निराली होती है, इनकी बात सुन के बहुत हंसी आती है जब ये पुरानी बातें बताती है अपनी। और वो पीछे मेरी जेठानी, और इस ठेके पर बात चल रही थी भाई, मेरी जेठानी बागड़ की है तो उन्होंने इसमें गेहूं की जगह कपड़े रोक रखे थे पुराने। और बागड़ वाले भाई कुछ भी कर सकते हैं, तो वो कुत्ते को कुत्तों और आइडिया का आइडियो बना सकते हैं, तो वो गेहूं की जगह कपड़े भी रख सकते हैं। और ये हम आ जाते हैं घर पे और हम गुनीशा के साथ खेल रहे हैं, सभी ऐसे ही बैठे हैं बातें मार रहे हैं, क्योंकि सभी कई दिन में इकट्ठे होते हैं तो हम ऐसा ही हमारा जाता है दिन। और उसके बाद बुआ अपने आराम से लेटी हुई है बेड पे, ताई जी भी बैठी थी वीडियोस देख रही थी। मम्मी ने गुनीशा को नहला लिया था और मैं खाना खा रही थी। और उसके बाद ये दिखाते हैं कि क्योंकि बुआ ने मेरी अलग से रोटियां रखी थी बेले में घी लगा करके। उसके बाद ताई अपनी पुरानी बातें बता रही थी, तब ताई की शादी हुई थी और वो मातन अपने पियर से बालंद अपने ससुराल आई थी, तब कैसे क्या हुआ था। तो चलिए ताई के मुंह से ही सुनते हैं ये सारी बातें। ताई ब्याह बच्चा आपकी गल कौन आया था? मेरे गल भाई आया था। सारी बात बता ताई। पप्पू आया था मेरी गल। अच्छा। हमने बोला आए तना मटन में तो घूंघट ना काटा और बालंद में काटने लगी। घर जाकर बताऊंगा। फिर ताई खिलाती गुनीशा को, और इसको आज हमने बड़ी सी फ्रॉक पहना दी थी, ये इसकी पूरी आई हुई थी, इसमें पता नहीं कैसी लग रही थी ये। और ये ऐसे ही अपनी आँख मसलती रहती है सोने के लिए, पर ये परेशान हो रखी थी। उसके बाद ये आराम से एसी में इसको आके मिला सुकून, और ये देखो कैसे लेटी हुई है बिल्कुल आराम से, जैसे इसी का राजपाट हो। और ये एसी में पूरी खुश रहती है। उसके बाद हम भूमि के दोस्त के घर जाते हैं, वहाँ पे हम खाते पीते हैं। फिर शाम को मम्मी बना देती है चूल्हे पे रोटियाँ गरम गरम, और हम सब फिर खाना खाते हैं, चूल्हे की रोटियों का मज़ा लेते हैं, क्योंकि मम्मी को चूल्हे पे बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सभी यहाँ पे खाना खा रहे हैं शाम का। उसके बाद मैं लगा देती हूँ जोत और भगवान से कर लेते हैं प्रार्थना सभी की सुख शांति के लिए, और भगवान अपना आशीर्वाद सभी पे बनाए रखे। तो मैं अपने भगवान के आगे माथा रख कर पूजा पाठ करके भगवान का नाम लेके उसके बाद अपना खाना खाती हूँ। और उसके बाद ये गुनीशा को देखो, ये आजकल ये पता नहीं बीटा जनरेशन की लड़की, इसने अभी से इसको लैपटॉप मोबाइल सब चाहिए। ये आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए हैं। हमारे टाइम पे तो हम ऐसे ही खेलते थे, बट अब टाइम बदल चुका है। उसके बाद ये शाम रात को हम सब इकट्ठे बैठते हैं, तो ये अपनी दादी बुआ को ऐसे ही खेल रही थी, काट रही थी, मुंह खोल रही थी बार बार, और ऐसे ही अपने मज़े ले रही थी।